देखो, जब मैं मार्केटिंग किसी को पढ़ाता हूँ तो मार्केटिंग में सबसे बड़ी होती है ब्रांडिंग। और एक बार ब्रांड जब बन जाता है तो जैसे डालडा एक ब्रांड था, वनस्पति का पर्याय। तो डालडा के अलावा आप किसी को बोलो कि डालडा की जगह और कोई वनस्पति ले लो तो वो लेता नहीं था। एक हमारे यहाँ पॉपुलर की ब्रेड थी, तो ब्रेड का पर्याय या पॉपुलर का पर्याय जो है वो ब्रेड ही बन गया था। निरमा आया तो निरमा ऐसे आया जब सनलाइट और लाइफ बाय के ब्रांड को कोई तोड़ नहीं सकता था। या टाटा और हिंदुस्तान लीवर के जो साबुन होते थे उनका कोई पर्याय नहीं था, लेकिन जब उसकी शॉर्टेज आई, उत्पादन में कमी आई और उसी समय पे निरमा आया और उसे एक मौका मिला, तो निरमा एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसने डिटर्जेंट की दुनिया में अपना एक अलग स्थान बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रांड कोई चीज बन जाती है तो वो ब्रांड आंधी और तूफान की तरह खुद ही भागती है, खुद ही बढ़ती है। उसको बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करने पड़ते हैं। मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपके साथ ब्रांड है तो ब्रांड बिक रहा है, उसमें मार्केटिंग में और कोई काम नहीं कर रहा है। जो भी काम कर रहा है वो ब्रांड काम कर रहा है। फिर उसमें केवल सप्लाई और प्रोडक्शन एक छुपा हुआ मसला रहता है कि यदि मांग के अनुरूप सप्लाई आप कर पा रहे हैं तो आपका मार्केट बढ़ता चला जाएगा। अब जो व्यक्ति होता है जो मार्केटिंग कर रहा होता है, यदि वो ब्रांडिंग में मार्केटिंग कर रहा है तो वो ये समझता है कि हमारी मेहनत से ये डालडा इतना बिक गया, सनलाइट लाइफ बाय का मार्केट ऐसा बन गया, बुक ब्रांड लिप्टन का मार्केट ऐसा बन गया। लेकिन वो समय के साथ जब ब्रांड अपने आप खुद ही चलने लगता है तो उसमें मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति गौड़ हो जाता है। अब जो ब्रांड बनता है वो कैसे बनता है? तो जैसे कभी लिप्टन और ब्रुक ब्रांड ने अंग्रेजों के समय पर लोगों को फ्री चाय पिलाई, बहुत बार बहुत समय तक लगातार मेहनत करी और उस मेहनत करने के बाद धीरे धीरे लोगों को चाय पीने का एक एडिक्शन हो गया। आज चाय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का साधन हो गया और बुक ब्रांड और लिप्टन जो कभी मार्केट हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उसमें वृद्धि हुई तो आज बुक ब्रांड और लिप्टन की जगह और दूसरे चाय के ब्रांड बहुत सारे आके खड़े हो गए। व्यक्ति जो होता है उसको एक समय मिलता है। तो मार्केटिंग में जब हम बच्चों को बोलते हैं कि 3 बार आपकी जो विजिटिंग होती है, यदि आप खुद की किसी अपने प्रोडक्ट की जब पहली बार मार्केटिंग करते हैं तो 3 बार आपके प्रयास बिल्कुल निष्फल साबित होते हैं। पहली बार जब आप जाते हैं तो सामने वाला आपके ऊपर कोई विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, न वो आपकी बात सुनना चाहता है। आप अपनी जरूरत से सामने वाले के पास आते हैं कि साहब हमारा ये प्रोडक्ट है, ये है, वो है, आप ले लो, और वो भी एक फॉर्मेलिटी करके आपको भेजने की कोशिश करता है कि हाँ हमने देख लिया, सुन लिया, जरूरत होगी आपको बुलाएंगे। उसके बाद जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो मार्केटिंग में वो आदमी सबसे बड़ा सफल होता है जो सामने वाले की नीड को उस बीच में समझ लेता है कि बातचीत करते करते कि सामने वाले की नीड क्या है। हम जो बेचने आए थे वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जो जरूरत है वो हम उसको बेच पाए, उसको समझ पाए। तो जब अगली बार मिलेंगे तो उसकी नीड को हम उसके साथ जोड़ते हुए और अपने लाभ बता के कि आप यदि हमारे साथ ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इससे ये फायदा होने जा रहा है। तो दूसरी विजिट में यदि आपको फिर मौका मिलता है और फिर आप 2 मिनट 5 मिनट उसको बात करके कन्विंस करते हो तो आप सबसे पहले उसकी जो नीड पहली बार में समझ के गए थे, दूसरी बार में जब उससे तुम बात करना शुरू करते हो, आपके यहाँ ये जरूरत है, आप ये हमारे द्वारा ये किया जाएगा, इससे आपको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा, तब वो कुछ सुनने और समझने की कोशिश करता है।
लेकिन तब भी चूंकि ना वो आपको जानता ना आपके प्रोडक्ट को जानता है, तो बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। फिर भी आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप हताश नहीं हुए, और तीसरी बार फिर आप पहुंच जाते हो, और तीसरी बार पहुंच के और फिर आप अपनी उसकी नीड को अपने उत्पाद के साथ जोड़ के और उसे फायदे बताना शुरू करते हो, उसे लाभ बताना शुरू करते हो, और इसको इस तरीके से समझा पाते हो कि उसको लगता है कि मैंने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया तो शायद कुछ नुकसान करूंगा। तो ऐसी तीसरी बैठक के बाद फिर वो कुछ गंभीर होता है, फिर आपसे उसके रेट पूछता है, आपसे और डिटेल मांगता है, और फिर आप पे इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। इस बीच में जो व्यक्ति ब्रांड नहीं बेच रहा था, वो वहां पर ब्रांड को इस्टेब्लिश करता है, खुद को इस्टेब्लिश करता है, और जो उसने कमिटमेंट किए हुए हैं उसके आधार पर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। और यदि मार्केटिंग में आप सफल हुए और उसने कुछ आपको ऑर्डर कर दिया, तो जो पहली डिलीवरी है या पहली जो बिक्री है आपकी, या पहला जो कमिटमेंट है, जब पूरा होता है और वो सेटिस्फेक्शन के साथ पूरा हो जाता है, तो उस तारीख से उस व्यक्ति के दिमाग में आपको लेकर, एक आपकी खुद की ब्रांडिंग को लेकर, ब्रांड तो उस समय कोई था नहीं, प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं था, ब्रांड के रूप में तो आप ही थे, तो उसने आपके द्वारा जो ब्रांड को जाना उसी को सच मान लेता है, और वो हमेशा फिर आपके ऊपर निर्भर करना शुरू कर देता है। तो मार्केटिंग में 3-4 विजिट तो लोगों की बिल्कुल बेफालतू जाती हैं, लेकिन वो मार्केटिंग में यदि वो लगातार उसी चीज को लेकर लगातार प्रयासरत है, तो वो अपनी एक इमेज बना पाता है। अब इससे हटके जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एमआर, वो हमेशा साल 6 महीने में 2 साल में अपनी कंपनियां बदल देते थे। अभी उन्होंने हेक्स वरोवेल्कम या निकोलस पीरामल की मार्केटिंग करी और डॉक्टरों को डिटेलिंग करी, बताई। उसके बाद उन्होंने मान लीजिए कोई प्रमोशन के इसके उसके चक्कर में कंपनी बदल दी और दूसरी कंपनी में चले गए, तो वो बड़ी तेजी के साथ अपने आप को अपने कैरियर के लिए बदलते हैं। और जब वो कैरियर के लिए बदलते हैं, तो पहले थे तो ब्रांडिंग कंपनी में थे, तो उनकी जो सारे टारगेट अचीव हुए वो ब्रांड के कारण हुए। अब जब ब्रांड से निकल के वो ऐसी कंपनी में आए जो ब्रांड उसके नहीं थे डॉक्टरों के पास, फिर जब उसमें 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है और उसके बाद भी वो छोटा सा भी टारगेट अचीव नहीं कर पाता है, लेकिन सैलरी के कारण से या और दूसरे अन्य कारणों से उसने जो कंपनी स्विच की थी कि ब्रांडेड कंपनी से वो कम ब्रांडेड कंपनी में आ गया, या किसी कारण से ऐसी कंपनी में चला गया जो मार्केट में खड़ी होने जा रही थी, वहां आके वो फेल हो जाता है। तो वही जो मार्केट का आदमी रहता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा था, पहले उसके 5 साल 4 साल 6 साल बहुत अच्छी ग्रोइंग स्टेज के रहे, वो बार बार अपने टारगेट पूरा करता था और वो लाखों रुपए महीने के टारगेट अपनी बिक्री के पूरा करता था, लेकिन जैसे ही अनब्रांडेड कंपनी में आता था फिर वो 25,000 रुपए महीने का भी माल नहीं बेच पाता था उन्हीं लोगों के बीच में जिनमें वो इतनी लंबी मार्केटिंग करके आता था। तो ब्रांड जो है दोनों लोग बनते हैं। यदि आप ब्रांड में काम कर रहे तो आप कभी ब्रांड नहीं बनोगे, क्योंकि वो पहले ही आप ब्रांड में काम कर रहे थे, तो ब्रांड के कारण आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, ब्रांड अपने आप दौड़ रहा था। लेकिन जब आप खुद ब्रांड बनने की स्थिति में होते हो तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट के चेन में ध्यान रखना पड़ता है, और अपनी विश्वसनीयता को बनाते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मार्केटिंग वाले व्यक्ति के लिए भले फील्ड कोई भी हो, लेकिन लोग तो वही होंगे ना, और उन्हीं के आसपास मार्केटिंग करनी होती है। तो जब वो वैसी मार्केटिंग करके और अपनी खुद की एक इमेज बना लेते हैं, तो वो इमेज वैसी बनती है कि भाई इस आदमी को पूरा नॉलेज है, ये हमें सही सलाह देंगे, और जैसे डॉक्टर इंजीनियर और दूसरे लोगों की एक इमेज बनती है, वैसे ही मार्केटिंग के नॉलेज की भी एक रिपोर्ट मतलब आपकी ब्रांडिंग होती है। तो जिन लोगों से आप जुड़े रहते हैं वो आपकी बातों को तवज्जो देते हैं और आपकी बात को मान के काम करते हैं।
तो मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो बड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन इसमें सतत बने रहना। आप आज फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, कल आप गारमेंट में चले जाएं, परसों आप किराने में चले जाएं, परसों आप और किसी में चले जाएं, तो इससे हमेशा जो व्यक्ति होता है उसको नुकसान होता है। और जो लगातार एक ही फील्ड में काम करता है तो वो एक विशेषज्ञ के रूप में हमेशा उस क्षेत्र में अपने स्थान को बनाए रखता है, और वो हमेशा सफल व्यक्ति के रूप में कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो उस विषय का जानकार होता है और सब लोग उसको लेके चलते हैं। नमस्कार।